Guys, this is Yogesh Kumar and you're watching my YouTube channel Grammar with Yogesh। तो आज का जो वीडियो है वो है हमारा हाई स्कूल की बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उड़ान के बारे में दो कहानियाँ और इसमें जो पहली कहानी है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट और इसी चैप्टर के आधार पर ही आपकी बुक का नामकरण भी किया गया है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। इसके राइटर हैं लियम ओ फ्लैहर्टी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। बिफोर यू रीड में क्या है देखिए, सिंस द अर्लीस्ट टाइम यानी बहुत प्रारंभ से ही, ह्यूमंस जो मनुष्य हैं, हैव ड्रीम्ड उन्होंने सपना देखा है, ऑफ कनक्वेरिंग जीतने का, द स्काईज आसमान को। यानी जो मनुष्य रहा है, जब से पृथ्वी पर मनुष्य आया तब से ही मनुष्यों ने इस आकाश पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा है। Here are two stories about flying। यहाँ पर उड़ने के विषय में दो कहानियाँ हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, अ यंग सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक छोटा समुद्री पक्षी होता है जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इज अफ्रेड टू फ्लाई, उसे उड़ने से भय लगता है। हाउ डज ही कन्क्वेयर हिज फियर, वह अपना भय पर विजय कैसे प्राप्त करता है, यानी किस प्रकार अंत में वो उड़ पाता है। तो पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट है, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। कि वायुयान चालक होता है, हवाई जहाज चलाने वाला, इज लॉस्ट वो खो जाता है, इन स्टॉर्म क्लाउड्स तूफ़ानी बादलों में। तूफ़ानी बादल जो होते हैं उसमें एक पायलट भटक जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित आ पाता है। हु हेल्प्स हिम, और उसकी कौन मदद करता है। ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर जो पार्ट फर्स्ट है उसको डिस्कस करेंगे इस पार्ट में, और जो दूसरा पार्ट होगा वो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। छोटा समुद्री पक्षी, सीगल होता है समुद्री पक्षी जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। वाज अलोन वो अकेला था, ऑन हिज लेज अपनी एक ऊंची चट्टान पर, समुद्र के किनारे एक ऊंची चट्टान थी, उस पर वो समुद्री पक्षी अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके दो भाई एंड सिस्टर, उसकी जो बहन थी, हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही दूर उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, ही हैड बीन अफ्रेड टू, उसे भय लग रहा था, डर लग रहा था, टू फ्लाई विद देम अपने भाई और बहनों के साथ उड़ने के लिए। समहाउ व्हेन, किसी न किसी तरह से, जब ही हैड टेकन अ लिटिल रन, वो थोड़ी सी उसने दौड़ लगाई, फॉरवर्ड आगे की तरफ, टू द ब्रिंक किनारे की तरफ, द लेज चट्टान के, किसी न किसी तरह से उसने चट्टान के किनारे की तरफ थोड़ी सी आगे की तरफ दौड़ लगाई। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फ्लैप फड़फड़ाने की जब उसने प्रयास किया, ही बिकेम अफ्रेड, तो वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, बहुत विस्तृत जो सागर था, समुद्र था, स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, नीचे फैला हुआ था। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ये बहुत नीचे था, माइल्स डाउन, मीलों नीचे, यानी जहाँ चट्टान पर उसका मकान था वो अकेला रह गया था, उससे नीचे बहुत विशाल सागर फैला हुआ था और उसकी जो दूरी थी मीलों में थी। ही फेल्ट सर्टेन, अब उसे बिल्कुल यकीन हो गया, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि जो उसके पंख हैं उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए जो छोटा समुद्री पक्षी होता है अपने सर को झुका लेता है। एंड रन अवे बैक, और वापस दौड़कर चला जाता है, टू द लिटिल होल, उस छोटे से छेद में, अंडर द लेज, जो उस ऊंची चट्टान में था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात को सोया था। जब वो नीचे बहुत विशाल समुद्र को फैला हुआ देखता है, जिसकी गहराई थी उसकी चट्टान से बहुत मीलों नीचे थी, उसको देखकर उसे पूरा यकीन हो गया कि उसके जो पंख हैं उसे उड़ान भरने में मदद नहीं करेंगे, इसलिए वो अपने सर को झुकाता है और वापस अपने जो लेज थी, जो चट्टान थी जहाँ पर वो कल रात सोया था, वहाँ पर एक जो होल बना हुआ था उसमें वापस चला जाता है। एवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स,
यहाँ तक कि उसके दोनों भाई एंड हिज लिटिल सिस्टर, और उसकी जो छोटी बहन थी, whose wings were far shorter, जिनके पंख बहुत ज़्यादा छोटे थे, than his own, उसके खुद के पंख से। उसके जो भाई थे और जो छोटी बहन थी, उनके भी उनके पंख उसके खुद के पंखों से कहीं छोटे थे। ran to the brink, वो किनारे तक दौड़े थे। फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया था। एंड फ्लू अवे, वो तो उड़ गए थे। ही फेल टू मस्टर अप करेज, लेकिन जो छोटा सीगल था, समुद्री पक्षी था, फेल टू, असफल रहा, टू मस्टर अप, इकट्ठा करने में, जुटाने में, करेज, अपना साहस, टू टेक दैट प्लंज, छलांग लगाने में, विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, और उसके बाद उसे बड़ी घृणा या निराशा हुई थी। उसके जो भाई और बहन थे, जिनके पंख उसके खुद के पंखों से भी जो छोटे थे, वो किनारे तक उन्होंने दौड़ लगाई, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया और वो तो उड़ गए थे, लेकिन वह छलांग लगाकर उड़ने में, अपना सांस इकट्ठा करने में असफल रहा। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, और उस बात से उसे बड़ी निराशा हुई। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, और जो छोटा सीगल था, उसके जो मम्मी और पापा थे, हैड कम अराउंड, उसके पास आ गए थे। कॉलिंग टू हिम श्रीली, और उसे तेजी से पुकार रहे थे। कॉलिंग हिम श्रीली, उसे तेजी से पुकार रहे थे। अप ब्रेडिंग हिम, उसे डांट रहे थे। थ्रेटनिंग, धमकी दे रहे थे। टू लेट हिम स्टार्व, कि उसे वहीं छोड़ देंगे, स्टार्व, भूखे मरने के लिए। ऑन हिज लेज, उस ऊंची चट्टान पर। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वह उड़ेगा नहीं। तो जो छोटा सीगल था, जो चट्टान पर अकेला रह गया था, उसके माँ बाप भी आसपास ही आ गए थे। अप ब्रेडिंग, देख पा रहे होंगे, स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग का मतलब होता डांटना, उसे डांट रहे थे। थ्रेटनिंग, और धमकी दे रहे थे। क्या धमकी दे रहे थे? टू लेट हिम स्टार्व, कि उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। ऑन हिज लेज, उस ऊंची चट्टान पर। अनलेस, जब तक ही फ्लू अवे, वह उड़ेगा नहीं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन जीवन उसका था। ही कुड नॉट मूव, और वो हिल भी नहीं सका। अर्थात उसे इतना भय लग रहा था उस चट्टान से जंप लेके उड़ने में, कि उसे पूरा यकीन था कि वो उड़ नहीं पाएगा और समुद्र में गिर जाएगा। तो भयभीत हो रहा था बहुत ज़्यादा। दैट वाज 24 आवर्स एगो, केवल 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन, तब से, नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई नहीं आया था। अब 24 घंटे हो गए थे और 24 घंटे से उसके पास कोई भी नहीं आया था। ना तो उसके भाई आए थे, ना छोटी बहन आई थी, ना माँ बाप आए थे। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उस छोटे सीगल ने देखा था अपने माता पिता को। फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, फ्लाइंग अबाउट, आसपास उड़ता हुआ, विद हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, एंड सिस्टर मीन्स बहन के साथ। एक दिन पहले ही उसने पूरे दिन अपने जो माँ बाप थे उनको अपने भाई और बहन के साथ आसपास ही उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम, जो परफेक्टिंग, पूर्ण बना रहे थे, यानी जो उड़ने की कलाएं हैं वो अपने बच्चों को सिखा रहे थे। परफेक्टिंग देम, सिखा रहे थे, उनको पूर्ण बना रहे थे। इन द आर्ट, कला में, ऑफ फ्लाइट मीन्स उड़ान के। और जो माँ बाप थे, उसके भाई, दोनों भाई और छोटी बहन को जो उड़ने की कला है उसमें परफेक्ट, निपुण बना रहे थे। टीचिंग देम, और उन्हें सिखा रहे थे। हाउ टू स्कीम ऑन द वेव्स, के तरंगों पर, लहरों पर कैसे तैरा जाता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, एंड हाउ टू, कैसे, डाइव, गोता लगाया जाता है, फॉर फिश, मछली पकड़ने के लिए। जो सीगल था, चट्टान पर अकेला रह गया था, उसने एक दिन पहले देखा था कि उसके माँ बाप उसके भाइयों को और बहन, छोटी बहन को उड़ने की कला में निपुण बना रहे थे और ये सिखा रहे थे कि वेव्स पर कैसे तैरा जाता है, तरंगों, लहरों पे कैसे तैरा जाता है और मछली पकड़ने के लिए कैसे गोता लगाया जाता है। ही हैड इनफैक्ट को पहले पढ़ेंगे। इनफैक्ट, वास्तव में, ही हैड सीन हिज ओल्डर ब्रदर्स, उसने अपने बड़े भाइयों को देखा। कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, कैच, पकड़ते हुए, हिज फर्स्ट हेरिंग। हेरिंग इज द काइंड ऑफ फिश, यानी हेरिंग एक मछली का प्रजाति होती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो उसने वास्तव में देख लिया था कि उसके जो बड़ा भाई है उसने अपनी पहली हेरिंग मछली पकड़ ली है। एंड डेवोर इट, उसको डेवोर कर लिया, निगल लिया है। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर खड़ा होकर। वाइल, जबकि हिज पेरेंट्स,
जो सीगल था उसके जो माता पिता थे, सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, और उसके जो माँ बाप थे सर्कल गोल गोल घूम रहे थे अराउंड चारों तरफ, रेजिंग ए प्राउड कैकल गर्व के साथ कैकल, कैकल उनकी आवाज़ को बोलते हैं, ठीक है, किलकारियाँ मारते हुए चारों तरफ उड़ रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेचू। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह को, द होल फैमिली जो पूरा परिवार था, माँ बाप, भाई उसके बड़े और छोटी बहन, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेचू, पूरे प्लेचू, प्लेचू होता है पठार, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, प्लेचू पर घूम रहे थे। मिडवे डाउन द अपोजिट, जो मिडवे डाउन मध्य मार्ग में थे, द अपोजिट ठीक सामने, क्लिफ चट्टान के, टॉन्टिंग ताने देते हुए, हिम उसे, विद हिज कावर्डाइस उसके कावर्डाइस यानी कावरता, कायरता के लिए। अब पूरे दिन सुबह को जो उसके पूरा परिवार था उस पूरे बड़े पठार पर चारों तरफ घूमते हुए देख रहे थे, जो चट्टान की दूसरी तरफ मध्य मार्ग पर स्थित था, और उसे उसके कायरता के लिए ताने दे रहे थे। द सन वाज नाउ सेंडिंग द स्काई, जो सूर्य था अब आसमान में ऊपर चढ़ रहा था, अर्थात दिन बढ़ रहा था, सुबह से दोपहर की तरफ टाइम चल रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, अब जिस चट्टान पर छोटा सीगल था उस पर वो जो धूप थी वो चमक रही थी। दैट फेस द साउथ, और उस चट्टान का जो मुख था वो दक्षिण दिशा की तरफ था, दक्षिण दिशा की तरफ ज़्यादा धूप रहती इसलिए पर बोला गया। ही फेल्ट द हीट, अब जो छोटा सीगल था जो अकेला रह गया था उसको गर्मी लग रही थी, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिक ऑफ द लेज, ही स्टेप्ड, उसने कदम बढ़ाए, स्लोली धीरे धीरे, आउट टू द ब्रिंक किनारे की तरफ, ऑफ द लेज उस उभरी हुई चट्टान के। अब जो छोटा सीगल था उसने धीरे धीरे चट्टान के, उभरी हुई चट्टान के किनारे की तरफ अपने कदम बढ़ाए। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़ा होकर, विद द अदर लेग हिडन, उसने अपनी दूसरी पैर छिपा लिया, अंडर हिज विंग मीन्स अपने पंखों के नीचे। अब वो किनारे पर जाकर वो अपने एक पैर पर खड़ा हो गया और उसने अपना जो दूसरा पैर था अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद करी, देन द अदर, और उसके बाद उसने दूसरी आंख बंद कर ली। देखो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, माँ बाप हो गए, दो भाई हो गया, एक बहन हो गया, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दिस वन, ये छोटा सीगल है, ये इनमें से दो पेरेंट्स हो गए, यहाँ पर दो भाई हैं और एक सिस्टर है, ठीक है, इस तरह का है ये गहराई होगी मीलों। एंड प्रेटेंडेड टू बी फॉलिंग स्लीप, एंड प्रेटेंडेड बहाना बनाए, टू बी फॉलिंग स्लीप मानो सो रहा हो। वो धीरे धीरे उभरी हुई चट्टान के किनारे पर गया, एक पैर पर खड़ा हो गया, एक पैर को उसने पंखों के नीचे छिपा लिया, पहले एक आंख बंद करी फिर दूसरी आंख उससे बंद कर लिया। एंड प्रेटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और उसने सोने का बहाना बनाया। स्टिल दे टोक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी दे किसके लिए आया, उसके भाई और बहन और माँ बाप के लिए। स्टिल फिर भी दे, उसके जो परिवार के जो सदस्य थे, टोक नो नोटिस ऑफ हिम, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने देखा कि उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, उसकी जो बहन है, लाइंग ऑन द प्लेचू, उस पठार पर पड़े हुए हैं, डॉजिंग विद देयर हेड्स, डॉजिंग झपकियाँ ले रहे हैं, देयर हेड्स अपने सरों को, संक दबाकर, इन देयर नेक अपनी गर्दनों में, यानी गर्दन की तरफ नीचे अपने सरों को झुकाकर वो पठार पर प्लेचू पर झपकियाँ ले रहे हैं अर्थात सो रहे हैं। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑफ हिज वाइट बैक, और जो उसका पिता है वॉज प्रीनिंग, वो संजो रहा है द फीदर्स पंखों को, ऑन हिज वाइट बैक अपनी सफ़ेद जो बैक थी, कमर थी उसके, और चोंच से जो उसका पिता था अपनी सफ़ेद कमर के जो पंख थे उड़ने वाले उनको संजो रहा था। मेकिंग एफर्ट टू मेंटेन फीदर, यानी पंखों को संजो रहा था। ओनली
हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उस छोटे सीगल की माँ ही उस पर ध्यान दे रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग, जो उसकी माँ थी वो खड़ी हुई थी, ऑन ए लिटिल, एक छोटे हाई ऊंचे, हम्प मिस ढेर पर, ऑन द प्लेचू, पठार के। जो छोटे सीगल की माँ थी पठार के एक छोटे ऊंचे ढेर पर खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो सफ़ेद ब्रेस्ट थी, सीना था, थर्स्ट फॉरवर्ड, थोड़ा आगे निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन, थोड़ी थोड़ी देर में, सी टॉर एट अ पीस ऑफ फिश, जो उस समुद्री पक्षी की माता थी, टॉर फाड़ती थी, एट अ पीस, टुकड़ा ऑफ फिश, मछली का, दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों में पड़ी थी। थोड़ी थोड़ी देर में वो सीगल की, समुद्री पक्षी की जो माँ थी, उस मछली का टुकड़ा फाड़ती थी, तोड़ती थी, जो उसके पैरों में पड़ी थी। एंड देन, और उसके बाद, स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उसके बाद अपनी जो चोंच थी दोनों तरफ से जो चट्टान थी उस पर रगड़ती थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, द साइट ऑफ द फूड, जो भोजन का दृश्य था, उसकी जो माँ भोजन कर रही थी यानी मछली को जो खा रही थी, उसने मैडेंड हिम, उस समुद्री पक्षी को, सीगल को पागल कर दिया जो उड़ नहीं पा रहा था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसे उस तरह से, जिस तरह से उसकी माँ भोजन को नोच नोच कर खा रही थी, फाड़ फाड़ के खा रही थी, वो ऐसा करना कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और किस तरह से वह भी अपनी चोंच को बारी बारी से उस वेट करना चाहता था, शार्पन यानी तेज करना चाहता था। जिस तरह से उसकी माँ नोच नोच कर उस मछली को खा रही थी, उस छोटे सीगल को भी इस तरह से मछली खाना पसंद था, और जिस तरह से उसकी माँ अपनी चोंच को दोनों तरफ से रगड़ कर शार्पन कर रही थी, पैना कर रही थी, इस बात को भी वो छोटा सीगल पसंद करता था, वो भी ऐसा करना चाहता था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर, गा 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 ये साउंड है सीगल का। ही क्राइड, छोटा जो सीगल था, समुद्री पक्षी था, क्राइड बेगिंग, प्रार्थना करते हुए चिल्लाया, हर अपनी माँ से, टू ब्रिंग हिम सम फूड, के उसके लिए कुछ भोजन लाए। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर, गा 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 कहते हुए जो छोटा सीगल था, समुद्री पक्षी था, वो चिल्लाया, बेगिंग प्रार्थना करते हुए, हर अपनी माँ से, टू ब्रिंग हिम सम फूड, के उसके लिए कुछ भोजन लाए। जब वो छोटा सीगल चिल्लाया तो बदले में माँ भी चिल्लाने लगी। गा कोल आह, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई बैक वापस, डेरिजिवली, डेरिजिवली का मतलब होता है इन ए मैनर सॉविंग समवन दैट सी इज स्टूपिड, मानो कि कोई पागल हो, यानी निंदा करते हुए। तो निंदा करते हुए इसकी माँ भी उसके बदले में आवाज़ करती है। बट लेकिन ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन जो छोटा सीगल था कॉलिंग, आवाज़ देता रहा, प्लेंटिवली, दुख से। एंड आफ्टर ए मिनट और सो, एक मिनट के बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, उसके मुंह से, उसकी चोंच से एक जॉयफुल, खुशी की जो चीख थी वो निकल पड़ी। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, जो छोटे सीगल की माता थी, हैड पिक्ड अप, उसने उठा लिया था, ए पीस, एक टुकड़ा, ऑफ द फिश, उस मछली का जिसको खा रही थी, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उस छोटे मछली के टुकड़े को लेकर सीधा उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी। ही लीन्ड आउट, जो छोटा सीगल था वो लीन्ड आउट, आगे झुक गया। देखो जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ देख पा रहे हैं, ये मछली का टुकड़ा है यहाँ पर इसके, और ये सीगल है, ठीक है, छोटा जो उड़ नहीं पा रहा है। तो आगे की तरफ वो झुक गया, और झुकने के बाद क्या होता है देखते हैं। एगरली, खुशी से। तो जब उसने देखा कि उसकी माँ उसकी तरफ मछली का टुकड़ा लेके आ रही है, तो खुशी से उसके मुंह से चीख निकल गई, और उस खुशी में वो थोड़ा सा आगे झुक गया। टेपिंग द रॉक, टपटपाते हुए, पटकते हुए, रॉक, चट्टान पर, विद हिज फीट, अपने पैरों को, चट्टान पर अपने पैरों को फड़फड़ाता हुआ, मारता हुआ, खुशी से आगे झुक गया। ट्राइंग टू गेट नियरर, ट्राइंग, उसने कोशिश की, टू गेट नियरर, पास पहुंचने की, टू हर, अपनी माँ के, एज सी फ्लू अक्रॉस, जैसे उड़ के आ रही थी। बट लेकिन व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब उसकी माँ ठीक उसके अपोजिट थी, सामने थी, सी हाल्टेड, तो उसकी माँ रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसकी माँ के जो पंख थे वो गतिहीन हो गए, स्थिर हो गए।
द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। द पीस ऑफ द फिश, जो मछली का टुकड़ा था, इन हर बीक, उसकी माँ की चोंच में, ऑलमोस्ट लगभग, विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उस छोटे सीगल की चोंच की पहुंच में था, यानी पकड़ सकता था चोंच से, इतनी दूरी पर वो रुक गई। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, जो छोटा सीगल था उसने आश्चर्य से कुछ क्षण प्रतीक्षा की, वॉन्डरिंग, और उसे आश्चर्य हो रहा था, वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, उसके बाद, मेडन बाय हंगर, भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फेस, उस छोटे सीगल ने जो उड़ नहीं पा रहा था, जहाँ उसकी माँ उड़ते हुए रुक गई थी, उसकी तरफ छलांग लगा दी। विद ए लाउड स्क्रीम, और एक तेज चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड, वह आगे गिर गया, एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और जो नीचे खाली स्थान था, जो उभरी हुई चट्टान थी और समुद्र के बीच में उसमें जो गहराई थी, उसकी तरफ वो गिर गया। देन अ मोनास्टर टेरर सेज्ड हिम, तब उसके अंदर एक मोनास्टर का मतलब होता है दैत्य रूपी, टेरर भय, सेज्ड हिम, जकड़ लिया। उसके बाद एक दैत्य रूपी भय ने उसे जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल था बिल्कुल शांत। ही कुड हियर नथिंग, अब भय के कारण वो कुछ भी नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन यह जो भय था कुछ ही मिनटों तक उसे रहा। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, अगले ही क्षण ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स के, उसके जो पंख हैं, स्प्रेड, फैल गए हैं, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसके जो पंख हैं बाहर की तरफ फैल गए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, जो हवा थी, रस्ट अगेंस्ट, टकरा रही थी, हिज ब्रेस्ट, उसकी छाती के फीदर्स, पंखों से, उसने महसूस किया कि जो उसकी हवा है उसकी छाती के पंखों से टकरा रही थी। देन, उसके बाद, अंडर हिज स्टोमक, उसके पेट से टकराई थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और तब उसके उड़ने वाले पंखों से वो हवा टकरा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, कि उसके पंखों के जो सिरे हैं, कटिंग थ्रू द एयर, कि वो हवा को काट रहे हैं। वह महसूस कर सकता था कि उसके जो पंखों के टिपे हैं वो हवा को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सीधा नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, ही वॉज सोअरिंग, वो उड़ान भर रहा था, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ, और वह धीरे धीरे नीचे की तरफ और बाहर की तरफ उड़ान भर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे भय नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी होता है चक्कर आना, अब उसे केवल हल्का सा चक्कर आ रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसके बाद उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, अगेन वंस, एक बार, उसके बाद एक बार उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड, और ही सॉर्ड, वो लहरा गया, उड़ गया, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। गा 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 कोल आ, हिज मदर स्वीव्ड पास्ट हिम, ये आवाज़ करती हुई, जो छोटा सीगल था जो पहले उड़ नहीं पा रहा था, अब उड़ने जो लगा था, उसकी जो माँ थी, ये आवाज़ करती हुई, स्वेव्ड पास्ट हिम, उसके पास से तेजी से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और अपने पैरों से वो अपने पंखों से वो एक तेज आवाज़ कर रही थी। तो अपने पंखों से तेज आवाज़ करते हुए जो छोटा सीगल था, उसकी माँ उसके पास से होकर गुजरी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और जो छोटा सीगल था उसने भी अपनी माँ की चीख, गा 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 कोल आह की जो बदले में एक चीख मारी। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके बाद जो उस छोटे सीगल का पिता था, फ्लू ओवर, वह उसके ऊपर उड़ रहा था, स्क्रीमिंग, चीखते हुए, आवाज़ करते हुए, जो छोटा सीगल था उसका पिता भी उसके ऊपर उड़ रहा था। ही सा, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, उसकी जो बहन है, फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं, करवटिंग, उछल कूद करते हुए, एंड बैंकिंग क्रिया वो होती है जब पक्षी पंख नहीं मारता है, फड़फड़ाता है और उड़ता ही रहता है, तो बैंकिंग, बिना पंखों को फड़फड़ाए उड़ता हुआ, एंड सोरिंग, उड़ान भरता हुआ, एंड डाइविंग, गोता लगाता हुआ। उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी जो बहन है वो उछल कूद करते हुए, बिना पंखों को फड़फड़ाए
और गोता लेते हुए सोरिंग कर रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। देन उसके बाद ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, वह बिल्कुल पूर्ण रूप से भूल गया, दैट कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि कभी वो उड़ने में असमर्थ था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाई, और उसने स्वयं को आदेश दिया टू डाई, गोता लेने का, एंड सॉर एंड कर्व, उड़ान भरने का, और कर्व, उछल कूद करने का, श्रीकिंग श्रीली, और तेजी से चीखने के लिए। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के बिल्कुल समीप था, पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फ्लाइंग उड़ रहा था, स्ट्रेट सीधा, ओवर इट उस समुद्र के ऊपर, फेसिंग सामना कर रहा था, स्ट्रेट सीधे, ओवर इट ओवर द ओशन उस सागर का, और उस सागर का ऊपर से उसका सामना कर रहा था। ही सा अ वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसे अपने नीचे एक वास्ट, एक विशाल ग्रीन हरा सी समुद्र दिख रहा था। अब उस छोटे सी ईगल को जोड़ नहीं पा रहा था, अब उसे अपने नीचे एक विशाल हरा सागर दिखाई दे रहा था। विद लिटिल रिजेज मूविंग ओवर इट, विद लिटिल रिजेज, रिजेज मीन्स होता है लहरें, और छोटी छोटी जो लहरें थी, तरंगें थी, मूविंग ओवर इट उस सागर पर हिल रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, अब उसने अपनी जो गर्दन थी इधर उधर की, एंड क्याउड अम्यूजली, और वह खुशी से काँव काँव करने लगा, आवाज़ें निकालने लगा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके माता पिता, उसके दोनों भाई और उसकी जो बहन थी, हैड लैंडेड, वो उतर चुके थे, ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, दिस ग्रीन फ्लोरिंग अर्थात इस समुद्र के हरे पानी पर, अहीड ऑफ हिम, उसके ठीक सामने, उसके माँ बाप, उसके दोनों भाई, उसकी जो बहन जो थी, ठीक उसके सामने उस समुद्र के हरे पानी पर लैंडेड ऑन हो चुके थे, उतर चुके थे। दे वर बिकॉनिंग टू हिम, दे सारे जो थे उसके फैमिली मेंबर, वर बिकॉनिंग, बिकॉनिंग का मतलब कॉलिंग, बुला रहे थे, टू हिम उसको, कॉलिंग सीली तेजी से। अब उसके परिवार के जो सदस्य थे तेज आवाज करते हुए उसको नीचे बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने जो छोटा सीगल था उसने ड्रॉप लटकाई हिज लेग्स अपनी टांगें, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उस समुद्र के हरे जल पर खड़ा होने के लिए। अब जो छोटा सीगल था समुद्र के हरे जल पर या पानी पर खड़ा होने के लिए उसने अपनी टांगें लटकाई। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसकी जो टांगें थीं समुद्र के पानी में डूब गईं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वह भय से चीख उठा, एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन, और उसने दोबारा से उठने की कोशिश की। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसने फिर से उड़ने की कोशिश की। बट लेकिन ही वॉज टायर्ड, वह थक चुका था, एंड वीक विद हंगर, और भूखा होने के कारण वह कमज़ोर हो चुका था। एंड और ही कुड नॉट राइज, वह उड़ नहीं सकता था। एग्जॉस्टेड, थकान के कारण, बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उस स्ट्रेंज विचित्र अभ्यास से, व्यायाम के कारण, यानी अब जो पहली बार उड़ा था उस उड़ान के कारण थक जाने के कारण वह उड़ नहीं सकता था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, अब जो छोटा सीगल था उसके जो पैर थे उस समुद्र के हरे पानी में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, उसके बाद उसका जो बेले था, पेट था, उस पानी से टच हो गया, छू गया। एंड और ही सैंक नो फर्दर, और इसके बाद वो और अधिक नहीं डूब पाया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वह समुद्र पर भी तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसका जो परिवार था चीखें निकाल रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम, और सभी की जो चोंचों में भोजन था वर ऑफरिंग हिम, अब उसे दे रहे थे। स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और वो जो भोजन उसे दे रहे थे वो डॉग फिश, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, कुत्ता मछली यानी डॉग फिश का टुकड़े सारे मिलकर उसे दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान भरी। इस प्रकार उसने जो उसके उड़ने के लिए भय था, उड़ नहीं पा रहा था, आखिरकार उस भय पर उसने विजय प्राप्त कर ली। यहाँ पर जो चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का पार्ट फर्स्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट ख़त्म होता है,
और अभी इसका सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब